बीजेपी दफ्तर बीएसए ऑफिस में तोड़फोड़, संत कबीर नगर बीएसए ऑफिस में भी तोड़फोड़, फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन पर दिया धरना और गोरखपुर में सड़क पर निकले शिक्षा मित्र। सड़कों पर शिक्षा मित्रों के आक्रोश और गुस्से का यह नजारा नोएडा से लेकर बलिया तक और लखीमपुर खीरी से लेकर ललितपुर तक हर जिले में देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा है। समायोजन रद्द होने और टीईटी पास करने की अनिवार्यता के फैसले को शिक्षा मित्र पचा नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग यंग थे और हम लोग किसी और नौकरी में जा सकते थे, उस समय हमें सरकार निकाल देती या जो डिसीजन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो उस टाइम दे देते तो हम कहीं कुछ कर सकते थे। तो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही शर्मनाक फैसला है। इसको लेकर के सरकार को हमने आज याद दिलाया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की रैली में जो वायदे किए थे वो सब झूठे हो गए। सरकार ने का डिसीजन कल से आज तक कोई निकल करके नहीं आया कि हम शिक्षा मित्रों के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या फैसला है। हम सरकार से मांग करते हैं सरकार का कोई भी अधिकारी आकर के सामना करे, शिक्षा मित्रों के लिए बताए क्या आपकी प्लानिंग है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। समायोजन रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। बतौर सहायक शिक्षक शिक्षा मित्रों के समायोजन को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। अच्छी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की जरूरत बताई। शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य किया। टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों पर विचार की सलाह है। शिक्षकों की होने वाली लगातार 2 नियुक्तियों में हो रहा विचार। अथॉरिटी चाहे तो इसमें आयु सीमा में छूट दे सकती है। अथॉरिटी चाहे तो तजुर्बे को वेटेज दे सकती है। सरकार चाहे तो समायोजन से पूर्व की स्थिति में शिक्षा मित्रों की सेवा जारी रख सकती है। 1,37,000 शिक्षा मित्र प्रदेश भर में स्कूलों में सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित हो चुके थे। बाकी बचे 32,000 को सहायक शिक्षक बनाने की प्रक्रिया पाइपलाइन में थी। अब सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्रों की कोशिश है कि सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाए। हमारी यही मांग है कि कैसे भी करके योगी जी हमारी इन मांगों को माने और हम लोगों को जैसी स्थिति में समायोजन सभी लोगों का जितने भी हैं उनका समायोजन हो जाना चाहिए। 2 यूनिट का प्रबंध करिए। हम लोग सड़कों पे आ गए। हम भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी प्रजा है। हमारे लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए और तब तक हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं मानती हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और संपूर्ण उत्तरदायित्व योगी सरकार का है। हम लोग की व्यवस्था करें। हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी उम्र में। शिक्षा मित्र किसी भी हाल में अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहते, इसलिए वो प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि नया कानून बनाकर उन्हें एडजस्ट किया जाए। अगर सरकार नया कानून बना भी देती है तो फिर उसे कोर्ट में चुनौती मिलने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि सरकार ऐसा करके कानूनी पचड़े में ना फंसना चाहे। आने वाले दिन टकराव भरे हो सकते हैं क्योंकि शिक्षा मित्र इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।